हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पाउल्ट्री एंड वूल इंडस्ट्री के बारे में। मतलब हम जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में, और दूसरा जानेंगे ऊन वाली इंडस्ट्री के बारे में, जानेंगे ऊन उद्योग के बारे में जानेंगे। ठीक है। मुर्गी पालन बहुत अच्छा उद्योग है, वूल इंडस्ट्री भी है। तो इनसे सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, और दूसरा बहुत सारे लोगों को इससे क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाउल्ट्री के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में। तो मुर्गी पालन के दो तीन फायदे हैं। नंबर एक तो इससे मुर्गियों जो होती हैं उसको मीट के लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो मीट या मांस होता है उसको चिकन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा इससे एग मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो डेफिनेशन कोई पूछे कि मुर्गी पालन क्या है, पाउल्ट्री फार्मिंग क्या है, तो आपको बताना है द रियरिंग ऑफ हैंस एंड डक्स। हैंस और डक्स का रियरिंग करना किसके लिए, मीट एंड एग प्रोडक्शन के लिए इनका रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, पाउल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। ठीक है ना। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज़, जो मीट है, जो चिकन मीट होती है और एग्स होते हैं, ये प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। तो जिनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको खा सकते हैं। हालांकि अब डिपेंड्स करता है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं। तो आप जो भी हैं, पर ये इतना ध्यान रखना कि ये जो मीट है और एग है ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, प्रोटीन इससे मिलती है। और प्रोटीन आपको पता है एक न्यूट्रिएंट है, और इसका भी उपयोग होता है, अपनी बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज होता है। अब एग प्रोडक्शन के मामले में अपना जो प्यारा भारत देश है ये 5वें नंबर पर आता है वर्ल्ड में। ध्यान रखना, वर्ल्ड में हम 5th पोजीशन पर हैं एग प्रोडक्शन के मामले में, अंडा प्रोडक्शन के मामले में। किसके अंडे, मुर्गी के। और इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ रेजिडेंस एंड न्यूट्रियस फूड टू कीप हैंस हेल्दी। मतलब मुर्गियों को अच्छा रखने के लिए, मुर्गियों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुर्गियाँ स्वस्थ रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे मुर्गियाँ रह रही हैं वो जगह जो होनी चाहिए वो सेफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और मुर्गियों को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। अगर इनमें बीमारी फैल जाती है तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। अब जो चिकन्स होते हैं या मुर्गी जो होती है उनके लिए क्या क्या खिलाया जाता है, तो कॉर्न या मेज, बार्ले, मिलेट, वीट, ओट, ये सारी चीज़ें किसको, मुर्गियों को खिलाई जाती हैं। ठीक है। ताकि ये अपना ग्रोथ कर सकें। इनमें भी बीमारियां होती हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है रानीखेत। तो आप ध्यान रखना, रानीखेत जो डिजीज है किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। बर्ड फ्लू, पॉक्स और डायरिया, ये अदर डिजीज है जो मुर्गियों में पाई जाती हैं, होती हैं। दूसरी इंडस्ट्री है वूल इंडस्ट्री, ऊन उद्योग के बारे में हम जानेंगे। और इसका उपयोग आपको पता है सर्दियों के कपड़े बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो वूल इंडस्ट्री, तो जो वूल है, ऊन जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से मिलती है, जो भेड़ होती हैं, यहाँ पे ये भेड़ दिखा रखी हैं, भेड़ बोलते हैं इनको, सीप। तो सीप के जो हेयर्स होते हैं उनको काट लिया जाता है और उनसे क्या बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। ठीक है ना। सीप को जनरली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी रेयरिंग की जाती है, मतलब नॉर्थ इंडिया में इसका पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और नॉर्थ इंडिया की एक बहुत सारे लोग इसकी यहाँ कह सकते हैं पालन करते हैं, रेयरिंग करते हैं। अब वूल का कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि स्पेसीज कौन सी है, जो भेड़ है उसकी कौन सी प्रजाति है, और जहाँ पे भेड़ रह रही है उसका उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के आसपास का क्लाइमेट कैसा है। इन दो चीज़ों पर ऊन का कलर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ सीप, भेड़ की देसी प्रजातियाँ, हमारे देश में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजातियाँ। एक है लोही, ये वाली जो प्रजाति है ये है लोही, ये है नाली, और नली बोल दो या लोही, और ये है आपकी मारवाड़ी, और ये है आपकी पाटनवाड़ी। तो 4 प्रजाति हैं, ध्यान रखना है आपको, लोही, नली और मारवाड़ी और पाटनवाड़ी 4 हैं। राजस्थान का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वूल प्रोडक्शन के मामले में। मतलब राजस्थान में बहुत सारी भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। और हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो ऊन होती है, ध्यान देना, हिमालय क्षेत्र में जो भेड़ बकरी होती हैं उनसे जो ऊन निकलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन निकलती है। तो हिमालय जो रीजन है ये अपनी अच्छी क्वालिटी की ऊन के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब 1-2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम टॉपिक बाई टॉपिक इसको कवर कर रहे हैं। बाद में आपको इसका एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, जहाँ पर सारी की सारी वीडियो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, जितने भी हमने लेक्चर अब तक देखे हैं। ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत।